हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.4, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे तो पहला मैंने बता दिया है, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, ये भी याद रखिएगा। नूरी की आयु सोनू के आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 पश्चात मतलब होता है बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ना इस सवाल को प्यारा तरीका से फोड़ते। पहले एक वाइट पेज ले लिए, ठीक है, मैंने ले लिया। अब एक बात बताइएगा, हमें जैसा जैसा कहा है ठीक वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले कौन है, पहले नूरी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो पहले नूरी नजर आएगा, है ना नूरी। तो एक मान लेते हैं। एक्सरसाइज कितना है तो आप लोग कहिएगा सर 3.5 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, 2 का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो पहले नूरी थी ना, तो मानिए, माना कि नूरू की आयु x वर्ष, क्या मान लेते हैं बाबू लोग, x वर्ष। और एक और लड़की है सोनू, एक लड़का है सोनू है, ठीक है, सोनू का आयु। तो आप सोनू का मान लेते y, तो लिख लीजिए ना, सोनू की आयु, इसका क्या मान लिया वो लोग, y वर्ष, ठीक है। अब लिखना दीजिए प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या कहता है, थोड़ा गौर कीजिएगा। पहले का 5 वर्ष पूर्व, पहले किसका बात है, 5 वर्ष पूर्व। तो लिखिए ना प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले होता है, हम अभी बता दिए। तो एक बात बताइए, नूरू है x और सोनू है y। क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी 5 इसमें से भी घटाएंगे और 5 इसमें से भी घटाएंगे, ठीक है। एकदम प्यारा तरीका से समझिएगा। और आगे क्या कहा, आगे कहा है जो 5 वर्ष पर नूरू का सोनू का आयु 3 गुनी थी। कितना गुनी थी बाबू लोग, तो 3 गुनी थी। 3 कहाँ आएगा, अब कह रहा है मैं 3 गुनी थी, तो देखिएगा 3 कहाँ आता है। तो 3 कहा है जो 3 गुनी थी। हमेशा याद रखिएगा जब गुन्ना गुनी जब भी रहेगा तब बराबर की इस तरफ रहेगा। तो 3 गुनी, तो 3 यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो चलिए ना एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x - 5 वैसे ही लिख लिया। देखिए 3 से दोनों को गुना करेंगे तो 3 को y से तो 3y, और 3 को 5 से गुना करें तो 3 × 5 = 15, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये x के बगल में हमेशा y रहता है, तो प्लस का 3y तो बराबर किस तरफ आ गया, माइनस का 3y। 15 माइनस के पहले से है, माइनस के 5 तो उधर जाके प्लस का 5, x माइनस के 3y। 15 में से 5 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका -10, ठीक है। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न कह रहा है। अब फिर से आ जाइए। अब क्या कहा, जो 10 वर्ष पश्चात नूरू का आयु सोनू का आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखिए पुनः प्रश्न से, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो कितना बार कहा, जो 10 वर्ष पश्चात ना बोला है बाबू लोग, 10 वर्ष पश्चात। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले x लिख लीजिए, फिर बराबर के चिन्ह देके y लिख लीजिए। लिख लिया, 10 वर्ष बाद बोला, बोले तो पश्चात मतलब बाद, तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे और 10 इसमें भी जोड़ देंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर देखो कितना गुना गुनी कहा है।
आयु सोनू का आयु के 2 गुनी हो जाएगी। सोनू का आयु कितना गुनी? 2 गुनी। बोले ना जब भी गुना गुनी आए बउआ लोग तो बोले तो गुना 2 इधर रखना किधर रखना, हमेशा याद रखिए बराबर की इस तरफ गुना गुनी लिखेंगे। तो 2 बोला है तो 2 यहाँ लिखिए, यहाँ आपने 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, x + 10 एज इट इज रखिए, 2 के y से गुना किया तो 2y, और 2 के 10 से कीजिए तो 2 10 के 20, ठीक है। अब ये x ये प्लस का 2y तो इधर आके माइनस के 2y, ये 20 है, प्लस का 10 तो इधर आके माइनस का 10। अब x में से x 2y वैसे लिख दिए। अब 20 में से 10 गया था 10, एक समीकरण मान लीजिए 2। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, एक समीकरण 1 है और ये 1 और 2 आ चुका है। अब इसको हम कोई भी विधि से बना सकते हैं, या तो आप प्रतिस्थापन विधि बना लीजिए, विलोपन विधि बना लीजिए, या वर्गगुणन विधि बना लीजिए। तो ठीक है, तो मैं कौन सा विधि का इस्तेमाल करूँगा? विलोपन विधि का। कौन सा विधि का? क्योंकि देखिए क्योंकि सिंपल मुझे लग रहा है x और x कट जाएगा। सबसे पहले विधि लिख लीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। अब देखिए ये x x कट जाएगा तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो लिखिए ना समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से। तो एक समीकरण आपको हम बता दिए कौन है, तो x - के 3y बराबर -10। दूसरा क्या है, x - के 2y अब बराबर 10, ठीक है। चलिए अब देखिए ये x के आगे कोई चिन्ह, इसका मतलब प्लस में है। हम आपको बताए थे ना प्लस का चिन्ह भूत प्रेत की तरह रहता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। इसमें प्लस है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाव में चिन्ह बदलता है, क्योंकि घटाए हैं तो घटाव में चिन्ह बदलता है, याद रखिएगा। प्लस का x माइनस का x कट गया। देखिए 3 को y में से 2 को y घट गया, तो लिखिए माइनस के y, -10 और -10 तो -20, तो माइनस माइनस कट गया, y का मान 20 आ गया। अब इसी y का मान समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे तो x का मान आएगा। तो चलिए न रख देते हैं कोनों में। तो चलिए y का मान देखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक समीकरण कितना है लिख लीजिए, x - के 3y अब बराबर -10 है। तो x तो वैसे ही लिख लेंगे, -3 तो 3 डाल दीजिए, फिर गुना y का मान तो 20 आया है तो 20 यहाँ लिख लीजिए। अब -10 x -20 या 60 -10। अब देखिए यहाँ -10 तो पहले से है, माइनस का 60 तो इधर आ गया प्लस का 60, x 60 में से 10 गया तो आपको 50, तो x का मान आ गया 50 और y का मान कितना है 20, ठीक है। तो x केकरा माने थे? नूरू का, तो आप लोग लिख दीजिएगा नूरू का उम्र 50 साल और सोनू का आयु कितना 20 साल। यदि वीडियो अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।